अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार ये संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनके उदाहरण हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत दोनों, जल विद्युत, ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भू-तापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर नवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित होता है। एक बार भंडार समाप्त हो जाने पर उसे नवीनीकृत या पुनः भरने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। जिससे कृषि उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले, परमाणु ऊर्जा, खनिज, विद्युत और जल विद्युत और तापीय दोनों ऐसे ईंधन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। खनिज तेल के लाभ, आसानी से परिवहनीय टैंकर, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। प्राकृतिक गैस आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन द्वारा तेल और कोयला से अधिक स्वच्छ और तेल से सस्ता है। हानि क्या है? तेल अधिक प्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्ष है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसानी से नहीं होता। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ईंधन की लाभ क्या है? सुप्राप्त बहुसंख्यक लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान। हानि है संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता और निर्वनीकरण। कोयला के लाभ विस्तृत रूप में उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानियाँ है कि प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। जल विद्युत का लाभ प्रदूषण मुक्त सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि के स्थानीय समुदायों का विस्थापन करना पड़ता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाते हैं, स्थापित करने में खर्चीली है। कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन या उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। भारत में कोयले को दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना की लगभग 200 लाख वर्ष की कुछ अधिक और दूसरा टर्शियन निक्षेप के लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयले क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कानपुरा झारखंड है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले के संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी, सोन नदी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र
मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर और रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कामपटी, बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी व पांडुर है। टर्सियन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह धरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग और लैंगनिन मेघालय, माकुम जयपुर और ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश और कालीकोट जम्मू कश्मीर से निष्कासित किया जाता है।